Hello everyone, I hope you guys are doing fantastic. Welcome back to the economic series of Standard 11th Commerce. आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम उसे खत्म करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट सेशन होने वाला है एंड वी आर अबाउट टू फिनिश द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। So without wasting time, let's begin with our today's session. चलो, आज हम लोगों का टारगेट है इस चैप्टर को कंप्लीट करना। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, एंड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। सो एज प्रीवियसली डिस्कस्ड कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो मेन पार्ट्स जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये हमने कहां पे पढ़ा है। वेट, ये प्रीवियसली हमने पढ़ा है। जस्ट अ मिनट। हाँ देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ये इंडिविजुअल बिहेवियर या वेरिएबल्स के साथ डील करता है। ये हम देख चुके हैं कि माइक्रो के बारे में। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज हम मैक्रो को हाथ लगाने वाले हैं, यानी कि विच इज अ वाइडर टर्म, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? अगर माइक्रो स्मॉल है तो मैक्रो क्या होगा? ऑब्वियसली मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, या उसका मतलब होता है एग्रीगेट और टोटल। इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मेजर डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। इकोनॉमी के एक एक यूनिट को चुन चुन के ऐसे वो उसका डिटेल स्टडी करता है। Whereas जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट वैल्यूज को स्टडी करता है, टोटलिटी पे फोकस करता है, एज अ ग्रुप उसको एज अ होल स्टडी करता है, उसके माइक्रो की तरह टुकड़े टुकड़े नहीं गिराता। सो वी आर स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स नाउ। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज देयरफॉर द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को कवर करेगा। ये कोई किसी पार्ट को लेफ्ट आउट नहीं करता जैसे हम माइक्रो में करते थे। ये पूरी इकोनॉमी को एज अ होल ही स्टडी करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ वी आर स्टडिंग इंडियाज इकोनॉमी, तो वो इंडिया की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करेगा। वो महाराष्ट्र को अलग, गुजरात को अलग, राजस्थान को अलग ऐसे नहीं करेगा। वो इंडिया को एज अ होल स्टडी करेगा। गॉट इट? तब इसमें कौन से वेरिएबल्स आते हैं? देखो, हम इसमें देखते हैं टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, हमारे टोटल सेविंग्स, हमारे टोटल कंजम्पशंस, हमारे एग्रीगेट सप्लाई, हमारे एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल्स। ये सारी चीजें, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स। आप लोगों को स्टैंडर्ड 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक एक वेरिएबल डिटेल्स में बताए गए हैं। इनफैक्ट आपको डिफरेंशिएशन भी है माइक्रो और मैक्रो के बारे में। सो ये जो सारे वेरिएबल्स है, आप हमेशा देखना ये टोटल या एग्रीगेट के बारे में बात कर रहा है। जैसे टोटल इनकम, टोटल सेविंग्स, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट, इसकी बात कर रहा है। सब एग्रीगेट या टोटल की बात कर रहा है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, सप्लाई, इनकम, ये सब होता है। ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप सबको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये क्लियर हो चुका है। ठीक है? अब जैसे हमको माइक्रो की डेफिनेशन दी थी, वैसे ही हमें मैक्रो की डेफिनेशन भी दी है केनेथ बोल्डिंग ने। केनेथ बोल्डिंग कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट ओनली विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज बट विद द एग्रीगेट्स ऑफ दोज क्वांटिटीज। ये इंडिविजुअल्स की स्टडी नहीं, बोला है कि ये ना सिर्फ इंडिविजुअल्स की बल्कि ये एग्रीगेट्स की स्टडी करता है, ये इन टोटलिटी स्टडी करता है ऑफ दीज क्वांटिटीज विथ नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम्स बट विद द नेशनल इनकम।
ये इंडिविजुअल इनकम, जैसे मैंने आप लोगों को माइक्रो के टाइम पे एग्जांपल दिया था कि एक बंदे की इनकम का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो माइक्रो हो गया। अभी हम नेशनल, हम पूरे देश की इनकम के बारे में का स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइसेस बट विथ जनरल प्राइस लेवल। ये इंडिविजुअल प्राइस नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था इस बॉटल का प्राइस। अब हम इन जनरल मार्केट में प्राइस लेवल्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, क्या फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज में पढ़ते हैं, ठीक है। नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट। अब इंडिविजुअल आउटपुट मतलब किसी फर्म या किसी इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस किया, हमें उसका कंसर्न नहीं है, बल्कि पूरे देश में या पूरे कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये नेशनल आउटपुट, पूरे नेशन ने कितना प्रोड्यूस किया है, उस पे हम लोग एम्फेसिस करेंगे, ठीक है। गॉट इट। लेट्स बिगिन विथ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला है जो है नेशनल इनकम। अभी ये दो वर्ड्स है, नेशनल इनकम। नेशनल तो नेशन का, पूरे कंट्री का, एंड इनकम, ठीक है, दैट इज नेशनल इनकम। ऑब्वियसली दिस रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। पूरे देश ने कैसा परफॉर्म किया है। अपनी कंट्री का एग्जांपल ले लो कि हमारी कंट्री ने कैसा इकोनॉमिकली परफॉर्म किया है, उसे हम लोग नेशनल इनकम देंगे, ठीक है। ये रिवील करता है हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, ठीक है। इट इज रेफर्ड टू एज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। कंट्री की इनकम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इन इकोनॉमिक सेंस, वन सेकेंड, in economic sense national income is the aggregate monetary value of all the final goods and services produced in an economy during a year। ये मेन डेफिनेशन है, ये आप लोग एग्जाम में लिखने वाला कंटेंट है ये, कि क्या है सर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम एक एग्रीगेट मॉनिटरी वैल्यू है, मॉनिटरी मतलब पैसे वाली, मॉनिटरी वैल्यू है ऑफ ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। हम एक टेन्योर में कैलकुलेट करते हैं हमेशा इनकम को। वो टेन्योर क्या है, आप लोगों को यहां पे दिया गया है ड्यूरिंग अ ईयर। सो एक साल के गैप में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। इंडियन जो नेशनल इनकम कमिटी है हमारी, उसने क्या डेफिनेशन दी है, वो कमिटी क्या बोलती है, अ नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication। काफी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आप लोगों को कमिटी की डेफिनेशन है, ऊपर थोड़ा लेमन लैंग्वेज था। आई नो आप लोग एग्जाम में लेमन लैंग्वेज ही लिखने वाले हो, बिंदास लिखो। जिन लोगों को ये याद हो रहा है, या फिर आप लोग दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हो, जस्ट डोंट राइट कमिटी या नेशनल इनकम कमिटी, ऐसा मत लिखना, ठीक है। सो ये कमिटी क्या बोलती है कि वो एक एस्टिमेट है जो पूरे कमोडिटीज एंड सर्विसेज दैट आर टर्न्ड आउट ड्यूरिंग दैट ईयर, ठीक है, विदाउट डुप्लीकेशन। मतलब एक गुड दो बार काउंट नहीं होगा, जैसे ये काउंटिंग में एक बार बॉटल आ गई तो ये इसका प्राइस दोबारा हम काउंट नहीं करेंगे, सो ताकि हम अवॉइड कर सके, ठीक है। विदाउट डुप्लीकेशन ये काउंटिंग हो जाता है ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो सेकंड है, वो है हमारा सेविंग। अब ये सेविंग्स क्या है, सेविंग्स करते हो आप लोग, सेविंग्स आप लोगों के पास वो बचपन में होता था पिगी बैंक, लाइक व्हेन आई वाज अ किड मेरे पास था एक ऐसा क्यूट सा पिगी बैंक, जिसमें हम लोग बचपन में ऐसे चिल्लर कॉइन्स डालते थे, एंड उसके बाद एंड में उसको फोड़ के फिर हम लोग को ऐसे पता चलता था, अरे कितना क्रेजी है भाई, इतने सारे पैसे, वो हमने डाले थे, यू नो। क्या था वो, दैट इज नथिंग एल्स बट सेविंग्स, ठीक है। अब ये इट इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स बाय फोरगोइंग करंट कंजम्पशन। अभी याद करो, अभी ऐसे याद मतलब ये है, आप कभी भी देखना मम्मी जो होती है ना घर में, तो जब मान लो मम्मी क्या करती है,
जब पापा उन्हें इतने सो एंड सो पैसे देते थे, अब मेरे घर का सिचुएशन बोलता हूँ, व्हेन माय फादर यूज्ड टू गिव सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी फॉर माय टू माय मदर कि हाँ इतने इसमें सारे घर का खर्चा ये कर लो, तो मम्मा क्या करती है हमारी, उसमें से ना कुछ पैसे बाजू में रखती है। आपने कभी देखा होगा, पता नहीं, कि वो कभी चावल के डब्बे में, कभी नमक के इसमें उसमें, ऐसे या ऐसी जगहों पर ये पैसे होते थे। एंड वो पैसे कब यूज होते थे, जब घर में कोई ऐसे सिचुएशन आती थी, जब घर में हमें पैसों की जरूरत है, या इन एनी फाइनेंशियल क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं, जब घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता था, ऐसे सिचुएशंस में हमें उन पैसों की जरूरत पड़ती थी। एंड मम्मा यूज्ड टू बी लाइक कि हाँ मैंने ये बचा के रखे थे, ये लो। तो ये क्या है, ये सेविंग्स है। तो सेविंग अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर सोचे तो ये दिस इज नथिंग बट द कि हमारे फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ पैसा ना हम सेट असाइड करते हैं, हम बाजू में निकाल के रखते हैं हमारे करंट कंजम्पशंस या करंट जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उसके अलावा, ताकि हम लोग जब सिचुएशन ऐसी अराइज हो तब हम वो यूज कर सकें। ठीक है, इन अदर वर्ड्स सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट करंटली ऑन कंजम्पशन। वो पैसा फ्यूचर के लिए यूज होगा, हम उसको अभी कंज्यूम नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू कंज्यूम दोज we are going to consume or we are going to utilize that money in future dates। ठीक है, from future perspective हमने वो savings किया हुआ है। Got it? चलो, तीसरा है हमारा investment। अभी investment क्या होता है? आपने सुना कभी investment करना सीखो, you should invest money। हमें invest ये word आपके पेरेंट्स से या आपके जो भी आपसे बड़े हैं या फिर आपकी भी जनरेशन इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी बहुत कुछ जानती होगी। यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सिल्वर में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो। सो यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दीज टर्म्स, राइट? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पैसा। तो ये इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है सर? देखो, इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। जैसे कि मशीनरी या इक्विपमेंट हो गया। आप लोगों को बहुत बेसिक एक से 2 लाइन में आप लोगों एक्सप्लेन किया गया है। अभी सुनो, इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। अभी जो हमारे सेविंग्स होते हैं ना, जो हमारे पास जो पैसा होता है उसको हम उससे हम कैपिटल क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग इन्वेस्ट करना बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे थे, मेरे पास है 1 करोड़ रुपए। भाई अगर इमेजिनेशन करनी है ना तो एकदम ऐसे औकात से बाहर वाली करनी है। हमेशा मैंने तो डिसाइड किया, हमेशा मैं औकात से बाहर ही सोचता हूं। तो मान लो मेरे पास है ना 1 करोड़ रुपए, 1 नहीं 2 करोड़ रुपए, चलो। तो अब उस 2CR का मैंने फ्लैट ले लिया। तो मैंने क्या किया, आई क्रिएटेड अ कैपिटल। ठीक है, मैंने उस सेविंग्स को मोबिलाइज किया, एक एसेट परचेज किया जो है एक फ्लैट लिया मैंने। अभी तो मैंने घर का एग्जांपल दिया, यहां पे लिखा है मशीनरी इक्विपमेंट। तो मैंने क्या किया, अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज किया। मोबिलाइज का मतलब है आई चैनलाइज्ड इट इन अ वे, बिकॉज मुझे घर से उसका कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। अगर मैं उसको रेंट पे दूं तो मुझे रिटर्न्स मिलेंगे। तो क्या वो मेरे लिए कैपिटल एसेट बन गया जो मुझे रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है या एटलीस्ट रिटर्न्स पाने में हेल्प कर रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, कि अपने सेविंग्स को मोबिलाइज करना जिससे एक कैपिटल एसेट क्रिएट हो जाए। गॉट इट? दिस इज नथिंग बट योर इन्वेस्टमेंट। फोर्थ है हमारा ट्रेड साइकिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड साइकिल्स। अब ये ट्रेड साइकिल क्या होता है? ट्रेड साइकिल ना फ्लक्चुएशंस होते हैं बिजनेस में, मतलब ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं एक ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है ये जो अप्स एंड डाउन्स जो कॉज होते हैं ना इन्फ्लेशन या डिप्रेशन की वजह से। आप ओवर टाइम सुन रहे हो क्या कि हाँ इन्फ्लेशन है, सुन रहे हो आप कि महंगाई बढ़ रही है। आप हमेशा याद करना कि व्हेन आई वाज अ किड, तभी ना पार्ले जी का जो 10 रुपए का पैकेट आता था ना, 10 रुपए का पैकेट वो इतना था। एंड अभी का पार्ले जी का 10 रुपए का पैकेट देखो इतना आता है। तो क्या ज्यादा पैसे से क्या कम क्वांटिटी? महंगाई गाइस, इन्फ्लेशन की वजह से।
ठीक है, ये तो हम बहुत लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ना मार्केट में या इकोनॉमी में ऐसे फ्लक्चुएशंस चलते हैं जहां पे कभी जहां पे कभी इन्फ्लेशन होता है या फिर कभी डिप्रेशन होता है। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे सब महंगा होता है। क्यों? क्योंकि मनी का जो फ्लो है ना मार्केट में वो बढ़ा हुआ होता है। या फिर डिप्रेशन वाली सिचुएशन आती है जहां पे सब चीजें सस्ती मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि मनी फ्लो मार्केट में कम है। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशंस है ना, ये मार्केट में चलते रहते हैं या इकोनॉमी में चलते रहते हैं। इसी को हम लोग ट्रेड साइकिल्स बोलते हैं। ये साइक्लिकल है। अब ये कैसे साइक्लिकल है ये हम लोग आने वाले चैप्टर्स में या तो 12th स्टैंडर्ड में ये आप लोगों को डिटेल्स में होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो कि इन्फ्लेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है। अभी इन्फ्लेशन का मतलब है कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन महंगाई। अभी जैसे मैंने आप लोगों को पार्ले जी का एग्जांपल दिया, ये जनरल प्राइस लेवल क्या ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ये खरीदा, चार्ट पेपर खरीदा, 20-25 कुछ रुपए का था। एंड यू नो व्हेन आई वाज इन स्कूल तभी 7 से 10 रुपए तक एक चार्ट पेपर आता था। बट अभी देखो वो तो क्या जनरल प्राइस लेवल में क्या इन्फ्लेशन हुआ है? क्या बढ़ी है जनरल प्राइस लेवल? चार्ट पेपर जब व्हेन आई वाज इन स्कूल लाइक बिफोर 2020 उस टाइम में जनरल प्राइस लेवल्स क्या ऐसे थे कि 7 से 10 रुपए में एक चार्ट पेपर आता था। अभी 25 रुपए 30 रुपए का एक चार्ट पेपर आने लग गया है। सो क्या जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज हुआ है? तो इसे हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिप्रेशन को बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉल इन ओवरऑल प्राइसेस एंड लोअरिंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना लो होती हैं जिसकी वजह से सब कुछ हमें सस्ता मिल रहा है। मतलब अभी तो हमारे वी आर तो लिविंग इन इन्फ्लेशन एरा, तो हमें जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज है वो बहुत सस्ती सस्ती मिलने लग गई है। इसको हम लोग डिप्रेशन वाली सिचुएशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के आगे इकोनॉमिक लगा हुआ है। दोनों आप लोगों को सिमिलर लग सकते हैं लेकिन दोनों नहीं है, बिकॉज बाजू में ही देखना आप लोगों को ऑलवेज रिमेंबर, ये देखो दिख रहा है ये ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा करके आप लोगों को एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पढ़ेंगे हम इसको, पहले आप समझ लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव डायमेंशन है इकोनॉमी का। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी वाइज, मतलब इसको हम तोल माप के जो हम बोलते हैं ना कि क्वालिटी नहीं क्वांटिटी वाइज हम इसको काउंट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि हमारी कंट्री ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और हमारी कंट्री का जो इनकम है वो बढ़ रहा है। ये टोटली क्वांटिटी टर्म्स में है, सब कुछ क्वांटिटी वाइज है। ठीक है, इसमें क्वालिटी देखा नहीं जाता, किस क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस क्वालिटी की सर्विसेज है, दे डोंट केयर। दे आर जस्ट सेइंग कंट्री ज्यादा कमा रही है भाई, इकोनॉमी ग्रो हो रही है। ये ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है, ग्रोथ। ठीक है, मैं आई रिपीट दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। जब कंट्री की रियल इनकम बढ़ती है उसमें एक इंक्रीज हमें देखने को मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, विच इज नॉट द केस विद डेवलपमेंट। कमिंग टू डेवलपमेंट, अब सर ये डेवलपमेंट क्या है? दिस इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड हैज अ क्वालिटेटिव डायमेंशन। ये क्वांटिटी के साथ साथ ना ये क्वालिटी भी देखता है डेवलपमेंट। अब सोचो ना कि अब ये हमारी रियल इनकम नेशनल इनकम में ग्रोथ हुआ, लेकिन क्या क्वालिटी बढ़ी है? क्या गुड्स एंड सर्विसेज की, क्या जो गुड्स बन रहे हैं क्या उसमें क्वालिटेटिव प्रोग्रेस हो रहा है? क्या एक कंट्री क्वालिटी वाइज ग्रो कर रही है? क्या उस पे फोकस करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कि आप लोग रोड्स एंड ऑल के लिए जो सीमेंट वगैरह यूज करते थे, क्या वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है? भाई कमा रही है तुम्हारी कंट्री इतना अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम है? आपको ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ अच्छे क्वालिटी जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे स्कूल्स जहां पे सब
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके सब आप लोगों को सिखाया जाता है। तो ऐसे जब कंट्री ग्रो करती है ना क्वालिटी वाइज, उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। गॉट इट? और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, ये डिटरमाइन करता है वेलबींग ऑफ द पीपल, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इस सब के वाइज। अभी एजुकेशन में अगर मैं आपको बोलूं कि डेवलपमेंट, तो पहले पहले कैसे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होते थे, तो अभी प्रोजेक्टर्स आ गए, तो दिस इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये डेवलप हो रहा है, यानी कि क्वालिटी प्रोग्रेस हो रही है उसकी। समझ में आया इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? अब इसको ना एक ऐसे चार्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको स्टार मार्क करो, ऐसे 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 स्टार मार्क करना है इसको। मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ, 1 2 3 4 5। आई नो मेरा स्टार गंदा है, बट प्लीज एडजस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसको पढ़ते हैं ऐसे एक चार्ट फॉर्मेट, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्मेट में। इकोनॉमिक ग्रोथ ना, ये एक इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री है। मतलब ये हमारी नेशनल इनकम की जो ग्रोथ है कि कितना बड़ा है नेशनल इनकम, वो उस पर फोकस करता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ प्रोग्रेसिव चेंजेस पे भी ध्यान देता है, जैसे और ऐसे वेरिएबल्स जो डिटरमाइन करते हैं वेलबींग ऑफ द पीपल। मतलब ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे ध्यान देता है कि ठीक है तुम लोग ग्रो कर रहे हो, वेल एंड गुड, कंट्री में पैसा कमाना, पैसा ज्यादा कमा रही है कंट्री, वेल एंड गुड, बट क्या उस पैसे को ज्यादा कमाने की वजह से उतना हमारा वेलबींग सुधार पाए हैं? आप लोगों को एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लो मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, मेरा नाम है यश और मेरे दोस्त का नाम मान लेते हैं, मेरे दोस्त का नाम है मेरे दोस्त का नाम है अनिकेत। ठीक है, मेरा कोई दोस्त है अनिकेत नाम का। तो यश जो है, यानी कि मैं सेम पैसा कमा रहा हूं, ठीक है, और मुझे हर साल मेरे सैलरी में मैं ग्रो कर रहा हूं, ठीक है, और अनिकेत भी ग्रो कर रहा है। सो हमारी ग्रोथ साथ में हो रही है पैसे कमाने की। बट मैंने 2 BHK के बाद मैंने 3 BHK लिया, एंड मैंने कार खरीदी, एंड मैं थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ जीने लग गया, जबकि वो उसके 1 BHK में ही है, वो पैसा कमा रहा है, ठीक है, ही इज अर्निंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन उसने क्वालिटी वाइज खुद को चेंज ऐसे मोल्ड नहीं किया है, खुद को चेंज नहीं किया है। तो दैट मीन्स कि हम दोनों ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन डेवलप वो नहीं कर रहा। समझ में आया डिफरेंस? ठीक है, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ ना नैरो और क्वांटिटेटिव है, ये सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है कि कितना हमारा इनकम बढ़ा है, वेर एज ये क्वालिटी पे फोकस कर रहा है कि हमारे कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज किस क्वालिटी के, या हमारी इनकम कितने अच्छे क्वालिटी से ग्रो कर रही है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी इकोनॉमिक की ग्रोथ ना डेवलपमेंट के बिना की जा सकती है, बिना कंट्री को डेवलप किए हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमें इकोनॉमिक को ग्रो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारे नेशनल इनकम में बढ़ावा नहीं होगा, तब तक हम उसको डेवलपमेंट में स्पेंड नहीं कर पाएंगे ना। सो ऑब्वियसली पहले ग्रोथ होगी फिर डेवलपमेंट होगा। गॉट इट? सो ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट फॉलो, पहले ग्रोथ फिर डेवलपमेंट। गॉट इट? नाउ इट इज यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट। यूनिडायमेंशनल का मतलब होता है एक सिंगल डायरेक्शन पे फोकस करने वाला, क्योंकि एक सिंगल डायरेक्शन ना, हम लोग सिर्फ क्वांटिटी देख रहे हैं, सिर्फ पैसा देख रहे हैं कि कितना कंट्री कमा रही है, बस। वेयर एज ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होता है, ये डेवलपमेंट, बिकॉज डेवलपमेंट हमें कितने सारे सेक्टर्स में करना है, हमें टेलीकॉम में करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है, हमें एजुकेशन में करना है, हमें हेल्थ सर्विसेज में करना है। सो हमें ओवरऑल कंट्री को ग्रो करना है कितने सारे सेक्टर्स में, तो ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। ग्रोथ स्पॉन्टेनियस है और रिवर्सिबल भी है, हम नीचे गिर सकते हैं, रिवर्सिबल है ये। Whereas economic development is deliberate and irreversible. मतलब एक बार हम डेवलप कर गए ना, तो वापस हम नीचे नहीं आ सकते। एक बार हमारा
इंफ्रास्ट्रक्चर आप ही इमेजिन करो, एक बार हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन गए तो क्या उसके बाद हम नीचे आने वाले हैं क्या? आर वी गोना स्टेप देम डाउन एंड लो ऐसे पुअर क्वालिटी का वापस बनाएंगे? ऐसा होने वाला है क्या? नहीं. सो वंस वी डेवलप सो एंड लेकिन एक बार हम इस साल ग्रो किए, अगले साल हो सकता है हम ग्रो नहीं किए. सो गॉट इट? ये डिफरेंस है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. सो ये अगेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि नेशनल इनकम कैसे काउंट होती है, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, इसके फॉर्मूलाज हैं आगे. ठीक है, तो इस बेसिस पे ये क्वांटिटी मेजर की जाती है. वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग कैसे मेजर करते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कि मतलब हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितना डेवलपमेंट किया है जिससे मैक्सिमम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बना है, वो चेक करना. या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंड्यूस की है कि हम ज्यादा से ज्यादा या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहे हैं. या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की जो मैनकाइंड है वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या उसने अपलिफ्ट किया है या नहीं, ये चेक करना. या फिर किस एक्सटेंट तक उसने किया है, ये चेक करना. ये हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे मेजर करते हैं. ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड what is the difference between economic growth and economic development, because exam point of view it is a very important question. ठीक है, टेबल 1.1 बस हो गया खत्म चैप्टर. वी आर डन विथ आर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. हमारा चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यही नाम है ना? लेट मी चेक, यही नाम है. यस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त. लेट मी टेक इंडेक्स. टिक. वी आर डन गाइस विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इकोनॉमिक्स 11th कॉमर्स एंड दैट्स इट गाइस. आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स. आप लोगों को पसंद आ रहे हैं एंड आपका प्यार, आप लोग लेक्चर को लाइक करके ज़रूर दिखाइएगा. आपके कोई भी जो भी डाउट्स हैं लेक्चर्स को लेके या फिर कॉन्सेप्ट्स को लेके आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. वील डेफिनेटली रिप्लाई बैक एंड we'll keep you posted regarding the upcoming lectures. ठीक है, so yes, that's it. Let's call it a day and see you guys in the next lecture. Till then, take care. Bye. Stay safe.